एसआईआर में धांधली का आरोप। एसआईआर को लेकर कांग्रेस कर रही है लगातार विरोध कि वर्तमान सरकार जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम वोटिंग लिस्टों से हटा रही है, जबकि प्रत्येक भारतीय नागरिक का पहला अधिकार मतदान है। मतदान से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात कर रही है। कोटा उत्तर विधायक द्वारा आरोप लगाया कि यह सारा खेल जानबूझकर किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम हटाकर वर्तमान सरकार आगामी चुनावों को जीतने के लिए आम जनता को गुमराह कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। इसी को लेकर आज तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री और कोटा उत्तर विधायक माननीय शांति कुमार धारीवाल, शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस राखी गौतम ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोटा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपील की कि कांग्रेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करे। जिला कलेक्टर ने आश्वासन देकर इसमें जो त्रुटियां हुई है उसे सुधारने का भरोसा दिया। करें ये आपने मुलाकात की जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जितने भी आपके यहाँ पर अलग अलग असेंबली सेगमेंट के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं EROs, लगता है कि सारे सरकार के दबाव में हैं और दबाव में इतनी ज़बरदस्त बेईमानी की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में उन लोगों के नाम काटे जाने की तैयारियां हैं जो वहीं रहते हैं। उनको परमानेंटली शिफ्ट बता दिया, किसी को एब्सेंट बता दिया, किसी को क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों की टोटल ये दबाव में है और दबाव में आकर के यही अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि नियमों के तहत में एक व्यक्ति से सिर्फ 10 फार्म रोज़ ले सकते हैं। फार्म नंबर 6 और फार्म नंबर 7 दोनों मिला के 10। इन्होंने 13 तारीख को हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी से फार्म नंबर 6 और 7 लिए, हज़ारों की तादाद में, जो कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम था। उसका जवाब ये नहीं दे पाए। अभी हमने सवाल उठाया था तो नहीं दे पाए। दूसरी बात यह है कि बुला करके BLOs को बुला करके ये डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि इनको किसी तरीके से मंजूर करना है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए फार्म। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि नियमों को तो सब ताक में रख दिया इन्होंने और टोटल दबाव में आकर के जो है भारतीय सरकार के दबाव में आकर के जो है बीजेपी के द्वारा दिए गए फार्म नंबर 6 और फार्म नंबर 7 को स्वीकार करने की तैयारियां चल रही हैं। हम उनको चेतावनी देकर आए हैं इस बात की कि अगर एक भी आदमी का गलत नाम कट गया तो हम उस आदमी को ला करके तुम्हारे सामने समक्ष उपस्थित करेंगे। क्या समझो, फिर तुम्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात के लिए आमदा है कि अगर कहीं पर भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की गलती की गई या बेईमानी की गई तो इसका आंदोलन करेंगे। इनका काम करना हराम कर देंगे हम। कई तरह की गड़बड़ियां हैं, सारी की सारी
बिल्कुल उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मिलावट में हैं, मिले हुए हैं और मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं प्रशासन खुलेआम। क्योंकि जब नियमों को एक तरफ रख करके आपने जो है 10 प्रतिदिन एक व्यक्ति 10 फार्म दे सकता था, उसके बजाय आपने हज़ारों फार्म ले लिए 13 तारीख को, और 13 तारीख को लेकर के बांट दिए उसको BLOs को। इस इशारे के साथ के उनको मंजूर करो। तो ये खुला हमारा आरोप है और आरोप बिल्कुल सत्य है। हम ये इन बातों को आज जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने हम उठा चुके हैं, वो जवाब नहीं दे पाए, किसी बात का जवाब नहीं दे पाए वो। अब बोलो आगे की रणनीति। भाई मैंने कहा ना, अब आगे देखते हैं, देखिए क्या करते हैं, क्या होता है। अब ये कहते हैं कि साहब हम नोटिस देंगे तो वो नोटिस देते हैं नहीं देते हैं, क्या है क्या नहीं है, अब देखते हैं क्या रणनीति। देखिए स्पष्ट है, आगे की जो भी रणनीति होगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अधिकार अगर इस देश में अगर नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है तो यही है, वोट का और मत का अधिकार सबसे बढ़िया है लोकतंत्र के अंदर। इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है, जिसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ से मिले। और जिस तरीके की कमियाँ निकल के आई है, मैं तो कहूँगा विशेष समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के MLAs द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की जा रही है। और इसमें यह भी भूल गए कि जो BLO इनके SIR के लिए काम कर रहा है, हमारे उधर सुल्तानपुर में इस्लाम नगर से एक वो BLO है जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी है, जिनका पुरानी लिस्ट में नाम आ चुका, उस BLO के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी जो SIR के लिए काम कर रहा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे केस जो 10 से ज़्यादा नाम में अंधाधुंध आपत्तियाँ दर्ज कराई गई है। कईयों में तो उस आपत्ति में मोबाइल नंबर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने वो आपत्तियाँ ली कैसे। अगर किसी आपत्ति के अंदर मोबाइल नंबर नहीं है, अगर आपत्ति इस तरीके की दर्ज हो रही है, जो BLO SIR के लिए काम कर रहा है, रात दिन पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा निष्ठावान होकर, उसका भी नाम उड़ाने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह इस विशेष समुदाय से आता है। और भी इसके अलावा भी जो भी कांग्रेस समर्थक जितने भी है, ST SC अन्य सभी का वर्गों से जो भी लोग आते हैं, जो उनको लग गया कि ये कांग्रेस का है तो उसका नाम उड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो हम ऐसा समझते हैं, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा मूल अधिकार अगर है नागरिक का, उसको बचाने के लिए आज तो हमने इनको चेतावनी दी है, हमने इनको अवगत करवाया है। क्योंकि आज 19 तारीख लास्ट तारीख है। आनन फानन में कई BLO के पास बहुत सारे उसको पढ़ाने का काम अलग है, BLO के पास रात दिन इसमें अलग लगा रखा है। अब ऊपर से और ज़्यादा उसके ऊपर बोझ दे दिया, हज़ारों आपत्ति देकर उसको वेरिफिकेशन करने का। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं वो आनन फानन में सत्ता के दबाव में, इनके सत्ता से डर के कहीं वो लोगों का नाम न काट दे, वो नाम जो कि पहली फर्स्ट फेज की सूची में ऑलरेडी आ चुका है। सर इसका मतलब ये मान लें कि SIR का मूल मतलब ये है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विशेष समुदाय भी और जो भी कांग्रेस समर्थन जो इनको लगता है कि ये कांग्रेस समर्थन है, उनके नाम उड़ाए जाए। जहाँ से भी इन्होंने हर बूथ से पूरा रिजल्ट निकाला है, किस बूथ से ये लोग हारे हैं, उस सभी बूथ का इन्होंने आनंद फानन में मन मर्जी से धुप्पल में काम चल रहा है। हम निश्चित रूप से आज हमारी ये दबाव में है, पूरे तरीके से दबाव में है। प्रशासन सत्ता के दबाव में है, सत्ता के भय से काम कर रहा है। ठीक है, पार्टी के नेता BLO पे दबाव डाल रहे हैं और BLO आनन फानन में कांग्रेस समर्थक लोगों के नाम काटने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उस चेष्टा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई फॉर्म तो ऐसे भी आए, फार्म नंबर 7 भर करके, जिसमें खुद के ही नाम की आपत्ति खुद ने ही लगा ली। क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकल बात है ये। तो कुल मिला के इतना प्रेशर है अधिकारी से लेके BLO तक कि हर व्यक्ति दबाव में है और नाम काटने में जुटा हुआ है। फॉर्म पूरे नाम दर्ज आए हैं, आपत्तिकर्ता सिर्फ नाम लिख रहा है उसमें, लेकिन जिसके नाम की आपत्ति करी है वो ऑलरेडी वहाँ से नाम छप के आया है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये वोटर जो है ये कांग्रेस का वोटर है। इसका नाम चिन्हित कर दिया और वहीं से इन्होंने तय कर लिया कि इसको या तो मृत घोषित कर दें या शिफ्ट घोषित कर दीजिए या फिर कहीं और ये चले गए हैं। इस तरह की इनकी धारणा कर करके इन्होंने फार्म नंबर 7 दे करके दबाव बनाया है, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से हम 3-4 दिन से पिछली 13 तारीख से रेगुलर इनके संपर्क में आ रहे हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जाग चुका है, बल्कि हमने आह्वान भी किया है कि हर आम नागरिक
जागरूक होकर के अपने अपने बीएलओ से संपर्क करें और तय करें, ये सुनिश्चित करें कि उसका नाम है या नहीं है। इसके बाद अपने आप साबित हो जाएगा। और यदि आज फिर कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, यदि एक भी गलत नाम कट गया है ना, तो इन्हें बताएंगे हम कि आपने गलती कैसे की।